यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में खत्म कर रहा है धर्मनिरपेक्षता, या आप जिसे सेक्युलरिज्म भी कहते हैं। आदिवासियों को छूट तो मुस्लिमों को क्यों रखा गया यूसीसी के अंदर? शरीयत के खिलाफ चला गया है यूसीसी, ये वो सवाल है जो जमीयत उठा रही है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें, जमीयत एक इस्लामिक संगठन है। आप सोच रहे होंगे कि सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। उत्तराखंड विधानसभा में आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर बहस शुरू हो जाएगी। इस बीच मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे ही देहरादून में इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ। ऐसे ही जमीयत ए उलेमा ए हिंद ने कहा है कि मुसलमान ऐसा कोई कानून नहीं मानेंगे जो शरीयत के खिलाफ चला जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि जमीयत के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, हम ऐसे किसी भी कानून को स्वीकार नहीं करने वाले जो शरीयत के खिलाफ चला जाए, क्योंकि एक मुसलमान हर चीज को झेल सकता है, लेकिन वो ये नहीं झेल सकता कि वो शरीयत के खिलाफ जाए, वो शरीयत से समझौता करे। लेकिन शरीयत और मजहब पर कभी समझौता एक मुसलमान नहीं करेगा, ये बात जमीयत के प्रमुख ने कह दी है। उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को ही विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक यानी कि यूसीसी पेश किया। ये बिल आजादी के बाद किसी भी राज्य में अभी तक पेश नहीं हुआ था और उत्तराखंड ये बिल पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। जिसके बाद अन्य बीजेपी शासित राज्यों में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। इस बिल में पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के छोटे आदिवासी समुदाय को बाहर रखा गया है। इस बिल में लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, ये भी कहा गया है। समान नागरिक संहिता बिल बीजेपी के एजेंडे का एक मेन पॉइंट था, जिसमें सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और उत्तराधिकार पर एक समान कानून बनाने की बात कही गई थी। लेकिन जिस वक्त उत्तराखंड में ये कानून या कहे बिल पेश किया गया, ये कह दिया गया कि इसमें 3% आदिवासियों को निकाल दिया जाएगा। कहा जाता है कि उत्तराखंड में लगभग जनजाति या कहे आदिवासियों की संख्या 3% है, तो सरकार ने कहा है कि इसमें आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। इसी बात को लेकर अब मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि अगर आदिवासियों के कल्चर को संभाला जा रहा है तो उनका कल्चर भी संभाला जाना चाहिए। क्यों यूसीसी के अंदर मुस्लिम्स को रखा जा रहा है और आदिवासियों को बाहर किया जा रहा है? कुछ लोगों का और सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातों में ये भी कहना है कि केवल एक वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक के लिए सब किया जा रहा है। आदिवासियों का वोट बैंक सरकार को चाहिए, इसलिए उन्हें बाहर रखा जा रहा है। लेकिन इस पर आपका क्या मानना है? क्या वाकई मुस्लिम्स को भी यूसीसी से बाहर रखा जाना चाहिए था, या फिर आदिवासियों को भी यूसीसी के अंदर रखा जाना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।